हेलो दोस्तों, वेलकम टू मनी स्टॉकर्स। इस वीडियो के अंदर मल्टीपल स्टॉक्स के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे आईआरसीटीसी के बारे में। तो आईआरसीटीसी की अगर बात की जाए तो बेसिकली कंपनी एक फंडामेंटल कंपनी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, एज वेल एज एक गवर्नमेंट ओन कंपनी है, एक पीयूसीयू हमें स्टॉक निकल के आ रहे हैं। तो आईआरसीटीसी के अगर आप मार्केट कैप भी देखोगे तो 48,000 करोड़ की ज़्यादा हमें इस कंपनी का मार्केट कैप निकल के आ रहा है, यानी कि ये कंपनी हमें लार्ज कैप कैटेगरी से बिलोंग करती है। और इतनी बड़ी कंपनी के अंदर हमें आज के दिन ऑलमोस्ट 5% की गिरावट देखने को मिल चुकी है। तो जब भी इतनी बड़ी कंपनी के अंदर आपको गिरावट देखने को मिल जाती है, कोई ना कोई न्यूज़ या फिर कोई ना कोई अपडेट ज़रूर देखने को मिल जाता है। तो चलिए अपडेट्स के बारे में हम लोग बात करेंगे, लेकिन अपडेट शेयर करने से पहले अगर आप पिछले एक महीने का आईआरसीटीसी का अगर आप परफॉर्मेंस चेक करेंगे तो 17% से ज़्यादा की हमें पिछले एक महीने में हमें आईआरसीटीसी के अंदर गिरावट देखने को मिल चुकी है। कंपनी का अगर आप हाई देखोगे, लाइफ टाइम वाला हाई अगर आप देखोगे 1300 रुपये के आसपास हमें कंपनी का हमें लाइफ टाइम वाला हाई निकल के आ रहा है। तो 1300 रुपये वाली कंपनी ट्रेड करने वाली कंपनी 600 रुपये के आसपास हमें करंटली ट्रेड करते हुए देखने को मिल रही है। तो हमें न्यूज़ किस रिगार्डिंग दोस्तों निकल के आ रही, ये जो अपडेट्स थे 3 से 4 दिनों पहले मैंने अपडेट्स आपके साथ शेयर कर चुका। जो भी हमें न्यूज़ निकल के आई थी वो मैंने आपके साथ शेयर किया था कि हमें गिरावट आईआरसीटीसी के अंदर देखने को मिल सकती है। मैंने इससे पहले भी आपके साथ शेयर किया था। इसके पीछे का रीज़न एक है, तो कंपनी के अंदर दोस्तों आपको ऑफर फॉर सेल लाया गया है, यानी कि ओएफएस लाया गया है। तो अभी ओएफएस में होता क्या है, कंपनी के प्रमोटर्स खुद कंपनी के शेयर सेल करते हैं, अपनी हिस्सेदारी सेल करते हैं। तो जब ये अपनी हिस्सेदारी सेल करते हैं, जो माध्यम से हिस्सेदारी शेयर करते हैं, तो ओएफएस के द्वारा ये जो हिस्सेदारी होती है वो सेल किया जाता है। और हमेशा ऑफर फॉर सेल हमें प्रीमियम प्राइस के ऊपर बिल्कुल भी लाया नहीं जाता, हमें डिस्काउंटेड प्राइस के अंदर लाया जाता है। फॉर एन एग्जांपल, अगर एक कंपनी का प्राइसिंग है 1000 रुपीज़ और उस कंपनी के प्रमोटर्स को उनकी हिस्सेदारी सेल करनी है, तो वो ओएफएस लाएंगे और ओएफएस लाने के बाद वो टारगेट्स क्या होंगे, ऑलमोस्ट 700 रुपये के आसपास टारगेट नज़र आएंगे, 800 रुपये के आसपास हमें टारगेट नज़र आएंगे। तो जो टारगेट हमेशा होते हैं वो डिस्काउंटेड प्राइस के अंदर हमें लाया जाता है। और करंटली आईआरसीटीसी के अंदर ओएफएस हमें देखने को मिल रहा है। तो कंप्लीट न्यूज़ के अंदर आप ये देख सकते हो, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज प्रपोजिंग to offer up 40 lakh equity shares of the company to the eligible employees at the price of 680 per equity share. The offer for sale of for employees will remain open from 23 दिसंबर से लेकर 26 दिसंबर तक। हमें ऑफर फॉर सेल का जो लिमिट है वो हमें करंट बेसिस के ऊपर देखने को मिल रहा है, यानी कि कंपनी ने ये जो एम्प्लॉयज़ को जो एलिजिबल होंगे वो प्राइस के रखा था 680 रुपये, लेकिन करंटली 609 रुपये के ऊपर करंटली हमें कंपनी ट्रेड कर रही है। इसके पीछे का सबसे ज़्यादा 2 रीजन्स निकल के आ रहे हैं। एक तो हमें ओएफएस लाने के बाद, यानी कि जब भी हमें ओएफएस रिगार्डिंग जो अपडेट्स निकल के आया था, लोगों ने इसे बहुत ज़्यादा नेगेटिव वे में हमें रिएक्ट किया। ये फर्स्ट पॉइंट हुआ, इसी के कारण हमें आईआरसीटीसी के अंदर गिरावट करंटली देखने को मिल रही है। सेकंड पॉइंट की अगर बात की जाए, एक तो मार्केट के अगर आप सेंटिमेंट्स देखोगे, मार्केट के अगर आप कंडीशंस देखोगे, ग्लोबल बेसिस के ऊपर अगर आप न्यूज़ देखोगे, तो हर एक तरफ हमें नेगेटिविटी, हमें स्प्रेड देखने को मिल रही है। तो जब भी मार्केट के अंदर पैनिक लेवल हो, अगर मार्केट के अंदर गिरावट हो, तो हर एक सेक्टर के अंदर और हर एक स्टॉक के अंदर इसका हमें 100% इम्पैक्ट हमें देखने को मिल जाता है। और इसी रिगार्डिंग हमें आईआरसीटीसी के अंदर गिरावट देखने को मिल रही है। तो अभी हम आ चुके हैं नेक्स्ट अपडेट्स के ऊपर। 6 घंटे पहले हमें अपडेट्स निकल के आई है, ओनली वन स्टॉक रिमेन्स अंडर एफएनओ बैन लिस्ट, आईआरसीटीसी। बेसिकली आईआरसीटीसी फ्यूचर एंड ऑप्शन से हमें बैन करंट बेसिस के ऊपर कर दिया गया है, क्योंकि आईआरसीटीसी के अंदर दोस्तों बहुत ज़्यादा हमें मूवमेंट निकल के आ रही, गिरावट हमें देखने को मिल रही है। तो एफएनओ सेगमेंट से आईआरसीटीसी को बैन करेंटली कर दिया गया है। कंपनी के अंदर जो इवेंट है, इसी के इवेंट के चलते हमें कंपनी के अंदर गिरावट है। ऑफिशियली अगर आप देखोगे कंपनी के अंदर कोई भी हमें नेगेटिव पॉइंट निकल के नहीं आ रहा। तो कॉन्फिडेंस इंक्रीज करने के लिए जो भी लोग आईआरसीटीसी के अंदर बाइंग करना चाहते हो, 100% बाइंग कीजिएगा। बाय ऑन दी स्ट्रेटेजी अप्लाई करना, हर एक गिरावट के अंदर कुछ अमाउंट ऑफ शेयर्स ऐड करके लंबे समय के लिए होल्ड कीजिएगा। इतने मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। अभी एक म्यूचुअल फंड्स के बाइंग का दोस्तों डेटा मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। बहुत सारे कंपनीज का डेटा मैं आपके साथ शेयर कर चुका हूँ। करंटली अपडेटेड नवंबर 2022 का डेटा शेयर करना चाहूँगा। 35 म्यूचुअल फंड्स की बाइंग एंड 18 म्यूचुअल फंड्स की सेलिंग आईआरसीटीसी के अंदर देखने को मिल चुकी है। वैसे तो बहुत सारे फंड हाउसेस ने बाइंग किया है, लेकिन मैक्सिमम किन फंड हाउसेस ने बाइंग किया उसके बारे में देखिएगा। आईसीआईसीआई का एक फंड निकल के आ रहा है 2600 करोड़ की बाइंग। नेपॉन का एक फंड है 3140 करोड़ की बाइंग। यूटीआई का एक फंड है 2200 करोड़ की बाइंग। और यूटीआई का एक फंड निकल के आ रहे 2100 करोड़ की बाइंग।
एज वेल एस अगर आप देखोगे HDFC का एक लार्ज एंड मिड कैप ग्रोथ फंड निकल के आ रही है जिन्होंने 7,900 करोड़ की बाइंग हमें IRCTC के अंदर किया है। और IRCTC अगर करंट बेसिस की पर देखोगे तो 44% की गिरावट के अंदर हमें अवेलेबल निकल के आ रहे। तो अगर आप IRCTC के अंदर बाइंग करना चाहते हो, इसका अगला सपोर्ट लेवल क्या है, तो 560 रुपये का एक्सट्रीमली हायर लेवल IRCTC के अंदर हमें सपोर्ट लेवल निकल के आ रहा है। अगर ये लेवल दोस्तों IRCTC ब्रेक करता है तो और हमें गिरावट IRCTC के अंदर नजर आ सकती है, लेकिन कंपनी फंडामेंटली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। बाय ऑन स्ट्रेटेजी अप्लाई करना और लंबे समय के लिए होल्ड करके चल सकते हो। अब हम लोग बात करने वाले हैं एक कंपनी के अंदर 15:10 रेशियो के अंदर आपको दोस्तों बोनस का बेनिफिट मिलने वाला है। यानी कि अगर आपके पास इस कंपनी के 10 शेयर होंगे तो 10 के बदले 15 एज आपको बोनस शेयर दिया जाएगा। और यही दोस्तों आपको अप्रॉक्सीमेटली एग्जीक्यूशन के बाद 25 शेयर मिलने वाला है। यानी कि इसी रेशियो के अंदर, इसी कंपनी के अंदर आपको बोनस का हमें बेनिफिट मिल जाएगा। लेकिन कंपनी बिल्कुल भी दोस्तों फंडामेंटली कंपनी स्ट्रांग नहीं है। इसी के चलते ऐसे टाइप के कंपनीज के अंदर दोस्तों इग्नोर करके ही चलना। तो कौन सी कंपनी चलिए बात करते हैं। तो सबसे पहले आप कंपनी का नाम देख सकते हो, नाइसा सिक्योरिटीज लिमिटेड। तो बेसिकली नाइसा सिक्योरिटीज की अगर बात की जाए 100 करोड़ के अप्रॉक्सीमेटली इस कंपनी का मार्केट कैप है। सबसे पहले एक नेगेटिव पॉइंट क्या है कि कंपनी का मार्केट कैप बहुत ज़्यादा छोटा है, एज वेल एज कंपनी बहुत ज़्यादा छोटी है। जितनी ज़्यादा कंपनी छोटी उतना ज़्यादा कंपनी के अंदर रिस्क हमें इन्वॉल्वमेंट निकल के आता है। तो इस कंपनी का अगर आप रिटर्न प्रोफाइल देखोगे तो बहुत सारे लोग बोलेंगे कंपनी फंडामेंटली बहुत ज़्यादा स्ट्रांग लगती है। इसका अगर आप रिटर्न प्रोफाइल देखोगे तो 1150% का रिटर्न कंपनी के अंदर नजर आया है और चार्ट पैटर्न के अंदर कंप्लीटली अपसाइड हमें ट्रेंडिंग पैटर्न निकल के आया है। लेकिन दोस्तों जैसे कि आपको पता है कि ये कंपनी दोस्तों फंडामेंटली बिल्कुल भी हमें स्ट्रॉन्ग निकल के नहीं आ रही। इसका अगर आप रिजल्ट्स देखोगे तो कंपनी के पास कुछ भी हमें रिजल्ट्स निकल के नहीं आ रहे और ऊपर से कंपनी के अंदर ऑलमोस्ट 2 करोड़ के आसपास हमें बोरिंग्स हमें देखने को मिल रही है। एज वेल एज इस कंपनी के अंदर अगर आप शेयर होल्डिंग पैटर्न देखोगे तो प्रमोटर्स एंड पब्लिक ही इस कंपनी के अंदर प्रेजेंट है। FIIs और DIIs इस कंपनी के अंदर इंटरेस्टेड नहीं है। FII DIIs किसी भी कंपनी के अंदर दोस्तों कभी भी निवेश नहीं करते जब तक उनको लगे इस कंपनी मुनाफा है, इस कंपनी की फंडामेंटली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो प्रमोटर्स की होल्डिंग अगर आप देखोगे तो प्रमोटर्स अपना होल्डिंग लगातार हमें कम करते देखने को मिल रहे। और पब्लिक की अगर होल्डिंग अगर आप देखोगे, पब्लिक लगातार अपनी होल्डिंग बाइंग कर रही है। तो एक नेगेटिव यहाँ भी हमें दोस्तों संकेत निकल के आ रहे हैं। ज़्यादातर रिटेल इन्वेस्टर ऐसी कंपनीज के अंदर ट्रैप होते हैं और जो भी इन्वेस्टमेंट कंपनीज के अंदर करते हैं बोनस को देख के, स्प्लिट के देख के सारा पैसा एक कंपनी डुबा देती है। 100% लॉस ही लॉस दोस्तों इस टाइप के कंपनीज के अंदर आपको नजर आ जाता है। तो एक ही पॉइंट नोट करना, ऐसे टाइप के कंपनीज को अवॉइड कीजिएगा और दूसरी कंपनी जो फंडामेंटली कंपनी होंगी उस कंपनी के अंदर निवेश करके चल सकते हो। अभी हम लोग बात करने वाले हैं KPIT टेक्नोलॉजीज के बारे में। तो KPIT की अगर बात की वैसे ही कंपनी IT सेक्टर से कंपनी बिलोंग करती है। पैरामीटर जो कंपनी अगर आप देखोगे तो फंडामेंटली कंपनी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। इनफैक्ट दूसरी कंपनीज के अंदर मार्जिन के रिगार्डिंग हमें इशू देखने को मिल रहा था, लेकिन KPIT के अंदर कोई भी हमें मार्जिन रिगार्डिंग अभी तक हमें इशू दोस्तों देखने को नहीं मिला। तो आज के दिन 5.5% की गिरावट KPIT के अंदर दोस्तों नजर आ चुकी है। तो बेसिकली ये गिरावट का रीजंस क्या निकल के आ रहे हैं। गिरावट आज के दिन 5.5% की हुई और पिछले 5 दिनों में ऑलमोस्ट 7% से ज़्यादा की हमें KPIT के अंदर गिरावट देखने को मिल चुकी है। तो गिरावट के अंदर दोस्तों कोई भी इंटरनल इश्यूज निकल के नहीं आ रहे। जो मार्केट कंडीशंस अगर आप देखोगे मार्केट की वजह से ही हमें KPIT के अंदर गिरावट है, दूसरे सेक्टर के अंदर गिरावट है, IT सेक्टर के अंदर गिरावट है। ओवरऑल बेसिस के ऊपर हर एक सेक्टर के अंदर हमें पैनिक लेवल एज वेल एज हमें गिरावट देखने को मिल रही है। तो KPIT के अंदर दोस्तों अगर आप बाइंग करना चाहते हो 100% बाइंग करना, लेकिन एक ही बार में 100% अमाउंट इन्वेस्टमेंट मत करना। 5% की अमाउंट 10% की अमाउंट निवेश करके लंबे समय के लिए होल्ड करके चल सकते। ओवरऑल दूसरी कोई नेगेटिव खबर कंपनी के अंदर देखने को नहीं मिली। तो आपकी नज़र तीनों कंपनी के ऊपर रख सकते हो। तो आज के लिए इतने, अगर आपको वीडियो पसंद है जरूर वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हो। फिर मिलेंगे, बाय।